Hello friends, welcome back in Sunday Post after a long time. In this video, I am going to solve questions posted on community. From now in future, in Sunday Post, only 6 questions will be there. I will try to explain some concept also. These questions are very useful for NET, GATE and assistant professor examinations in future. मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि संडे पोस्ट है वो एटलीस्ट आता रहे एवरी वीक. कुछ बातें भी हो जाया करेंगे, आपके जो भी प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आई विल ट्राई टू आंसर इन दिस वीडियो आल्सो. जो भी कुछ बातें रहेंगे वो इस वीडियो में चलेगा. लेट्स स्टार्ट गाइस. क्वेश्चन फर्स्ट. एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा r इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर रूट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. द प्रीडोमिनेंट टर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d far away from the charge distribution behaves as. तो इट इज़ वेरी सिंपल. आप एक सेकंड में इसको आप आंसर कर दोगे. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1/d². अब ये आंसर कैसे आया आपको ये दिखाता हूँ. गॉस लॉ का सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी E.dA इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो आपका जो बॉडी है कोई भी हो, अब आप इसको जो भी चार्ज ले सकते हैं. जैसे आपका अगर इंसुलेटिंग मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आप तो थ्रू आउट ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. लेकिन जो आपको पूछ रहा है तो आपका एक पॉइंट बहुत दूर है. तो आप जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस. तो जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये ऑलरेडी जो भी चार्जेज आपका टोटल चार्ज है वो तो कहाँ पर, इसमें ही है. तो आपका जो भी है कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक जाते ही. अगर आप इनसाइड में किसी पॉइंट पर अगर आप निकालते कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट विल वेरी विथ सम डिफरेंट डी डिपेंडेंस वैल्यू. ओके, इट मे बी, बट फॉर आउटसाइड होल चार्ज निकालोगे यहाँ पर, इट इज़ गोइंग टू बी, आप अगर निकालोगे भी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सम कांस्टेंट, ये जो टर्म है आपका एक कांस्टेंट देने वाला है. तो जो भी मैं इसको कैपिटल क्यू ही कर देता हूँ बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये यहाँ तक ही था. और इधर आपका क्या हो जाएगा, E इंटू 4 आपका ये d है तो d स्क्वायर हो जाएगा. E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड q बाई डी स्क्वायर. तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? 1/d². दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन रहे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये देखना ही नहीं है, ये टर्म आपको देखना ही नहीं है. जब भी आपको फार अवे पॉइंट के लिए बोल रहा है, इट कैन बी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कुछ भी रहे, आपका बहुत दूर पॉइंट के लिए हमेशा 1/r² ही आपका आएगा. 1/r² या 1/d², जो भी आप कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन सिलेक्शन रूल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिलेक्शन रूल देयर इज डेल्टा एल एंगुलर मोमेंटम चेंज शुड बी +-1. यहाँ पर यल वैल्यूज जो होता है 0, sp1 d2 f के लिए 3 होता है. तो yes टू yes यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू 0. तो दिस इज नॉट अलाउड, तो दिस इज नॉट अलाउड. ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा. 2s - 1 इट इज नॉट अलाउड. ये आपका अलाउड है, ये अलाउ करेगा, ये भी अलाउ करेगा, ये भी ट्रांजिशन होगा, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं होगा. तो इसने पूछा है क्या कि विच इज नॉट अलाउड, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस वन. तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन हियर. मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन सी हियर, दैट इज रॉन्ग. तो एक क्वेश्चन था आपका HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017-18. दिस क्वेश्चन का था हरियाणा पॉलिटेक्निक एग्जाम का था. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर डज नॉट फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3. एंड दिस इज अगेन फ्रॉम HPPSC जो 2017-18 में एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन है. ये डायमेंशन कितना दिया है, 3 डायमेंशन, 3D की बात कर रहा है. इफ़ यू आर गेटिंग 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर देन दैट विल फॉर्म अ बेसिस. तो ये देखिए दीज आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस फॉर्म करेगा. तो आपका ये ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. पर नन ऑफ एबव, ये तो गलत हो गया. कोई तो है जो फॉर्म कर रहा है. एंड आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है. लीनियर इंडिपेंडेंट आपका कई मेथड होते हैं चेक करने का. एक ये होता है सिंपल में कि आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में न लिखा पाए. तो जैसे कि अगर आप लिखना चाहें 1, इसी को लिखना चाहें 1 1 1, तो आप क्या इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं 1 0 0. यहाँ पर सम कांस्टेंट अल्फा दे देते हैं, सम कांस्टेंट बीटा दे देते हैं, 1 1 0. क्या इसको लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट होने वाला है. एक सिंपल मेथड होता है लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने का. जस्ट उनका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए. 1 1 2 1 2 5 एंड 5
3 4। आई एम डूइंग फॉर दिस वन। तो जब इसको निकालेंगे डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज गोइंग टू बी 0 वैल्यू, -7 -14 प्लस 21, तो इट इज 0। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 0। जब भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा जो ये 0 दिया है, दिस 0 शो कर रहा है लीनियरली डिपेंडेंट। जब भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो क्या वो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इट शुड बी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन ओनली इट कैन फॉर्म अ बेसिस 3 डायमेंशन के लिए। फॉलोइंग वेक्टर्स डज नॉट फॉर्म द बेसिस, ए फॉर्म करता है, ए नहीं करता है। तो नॉट के लिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉकर टेक्स स्टेप्स ईच ऑफ लेंथ L randomly in directions along east, west, north and south, 4 directions. After 4 steps, its distance from the starting point is t. The probability that d is less or equal to 3L is. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये आपका जो एग्जाम हुआ है अभी जून 2022 CSIR नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम आपका अब सितंबर में हुआ है, इसी सितंबर में। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, ये आपका 4 डायरेक्शन में जा सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डिवाइड इन 4 स्टेप्स। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4L, ईच स्टेप L है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो ईच लेंथ है L का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो एक बार में इसके पास पॉसिबिलिटी कितना रहेगा, ये चारों डायरेक्शन में जा सकता है, 1 2 3 4 डायरेक्शन। तो एक बार में 4 है, तो आपका कितनी बार जाना है, 4 स्टेप्स। तो टोटल आउटकम्स, जो टोटल पॉसिबिलिटीज रहेगा, पॉसिबिलिटीज या इसको टोटल आउटकम्स बोल सकते हैं, कितना रहेगा, 4 × 4 × 4 × 4, तो 16 16 256, ये टोटल आउटकम्स है। नाउ ये प्रोबेबिलिटी दैट डी इज लेस और इक्वल टू 3L, ठीक है। जब ये 3L से ज़्यादा हो, पहले उसके लिए निकालते हैं। तो ज़्यादा कब कब होगा, देखिए इस स्टेप पे रहेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड। अगर ए यहाँ पर है, इसको हम नंबर दे देते हैं। लेट्स आपका ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से रहेगा तो उसके पास क्या है, इधर जाएगा तो भी लार्ज हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकाल कर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, तो 9 + 1, ये 1 रहेगा, तो √10 हो जाएगा। इट इज़ ग्रेटर देन 3। एक ये हो जाएगा, दूसरा इधर होगा 3। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पास 3 क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस रहेंगे, पॉसिबिलिटीज रहेगा। 3 यहाँ पर होगा, 3 वेज इधर हो गया, तो अब ये चारों जगह रहेंगे, 1 2 3। इस पॉइंट के लिए भी 3 रहेगा, इस पॉइंट के लिए भी 3 रहेगा, इस पॉइंट के लिए 1 2 3, इस पॉइंट के लिए भी 3 रहेगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, 4 × 3। तो अगर इस पॉइंट पे है, यह एक स्टेप इधर चल रहा है, एक इधर चला, 2 स्टेप इधर, अगेन इधर चला, इधर, फिर इस पॉइंट पहुंच गया। दिस पॉइंट इज अगेन ग्रेटर देन 3L, और इधर जाएगा तो ये लेस ही रहेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आपका ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब 4 + 4, तो √8 आएगा। तो ये आपका मतलब ओके है, चलेगा, लेस देन 3 है। बट इस कंडीशन में जब ये एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा, चौथा स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो इसके लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए 2, इस पॉइंट के लिए 2, इस पॉइंट के लिए 2, तो आपका +4 × 2। नाउ इस पॉइंट पे रहेगा, तो इस पॉइंट पे इसका क्या होगा, अगर ये इधर चल देगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप इधर, 1 2 3 4, तो भी बाहर चला जाएगा, एक ग्रेटर हो जाएगा डिस्टेंस। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चला गया, तो भी ये क्या हो जाएगा, जो टोटल ये डिस्टेंस होगा यहाँ से 3L से ज़्यादा होगा। एक दूसरा ये चल सकता है, यहाँ से गया, फिर एक इधर चला, एक इधर चला, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4, मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। एक तो ए हो गया, एक ए हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा ए हो गया, तो इसके पास 4 हो गए। अच्छा, ए पॉइंट सी के लिए था आपका, दिस इज फॉर सी, दिस इज फॉर बी, और यहाँ पर ए के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 4। तो ये क्या है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि d ग्रेटर देन 3L दिखा रहे हैं, ठीक। तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन d इज ग्रेटर देन 3L, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल इधर देख लीजिए, तो 4 × 3 + 4 × 2 + 4 × 4 डिवाइड बाई 256। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/64, ठीक है। 4 हर जगह से 4 से काट देंगे तो 64 आ जाएगा।
3 2 5 4 9, तो 9/64। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दे रहा है प्रोबेबिलिटी व्हेन d इज ग्रेटर देन 3l। तो प्रोबेबिलिटी, नाउ फाइनल जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन d इज लेस और इक्वल टू 3l, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, सिंपल में 1 माइनस 9/64 कर दीजिए जो आपका मिला हुआ था। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55 डिवाइड बाई 64। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो सिंपल से आंसर था वो ये था ऑप्शन डी। मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर को टिक कर लिया है, ये आपका गलत है, 59 नहीं है, ये होगा 55 डिवाइड बाई 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर Q एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ एन ऑसिलेटर इज। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है 81%। Q इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपका CUET का एग्जाम है, CUET 2022 फिजिक्स का क्वेश्चन है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 0.34 इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मतलब उसका जो बेस रहेगा, कोई भी नंबर उसका बेस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आपका इंटीजर वैल्यू दिया रहता है तो आप जानते हैं उसको भाग देना होता है, जो भी आपका रिमाइंडर रहते हैं, रिमाइंडर को लिखते जाना होता है, फिर रिवर्स ऑर्डर लेकर निकाल सकते हैं आप, तो कन्वर्जन होता है। लेकिन डेसिमल के लिए सिंपल में आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जैसे 0.34, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 चौक का 32, 8 त्रिक का 24, 24 3 27.27। तो आपको एक 2 जो है इसको लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक, आपको एक पॉइंट लगेगा तो पॉइंट पहले से मैं लगा देता हूँ, 0.2 हो गया। एंड सेकेंड नंबर क्या आने वाला है, सेकेंड आपका जो ये अब टर्म बचा है इसको लिखिए 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 से करेंगे 8 दूना 16, 8 7 56, 56 1 57, 5.76। तो यहाँ से 2 आया था आपका, यहाँ से 5 आ रहा है, तो आपको मैं लिखना चाहूँ तो 2 5। ठीक है, इसमें सीधा ऑर्डर लेना पड़ता है। ठीक है, आपको जब इंटीजर रहता है तो आपको रिवर्स लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको सीधा लेना है। तो ये दूसरा नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.25 हो गया। फिर बचा क्या, जो बच रहा है पॉइंट डेसिमल का, उसको यहाँ पर उतार दीजिए 0.76 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 8, तो 8 6 48, 8 हाथ में लगा 4, 8 7 56, 4 60। ठीक, तो 6.0 जो भी यहाँ पे ये इंटीजर आ रहा है इसको यहाँ पर आपको लिखते जाना है, तो आपका 6 आ जाएगा, सीधा जाना है, इसलिए डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। एंड जो आपका डेसिमल बच रहा है इसको इधर लिख दीजिए 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 8, फिर से कीजिए 8 64, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 आएगा, तो 0। ठीक, फिर उसके बाद आपको फिर से करना है, करते जाओ, ये चलता जाएगा, ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 8 चौक का 32, 8 6 48, 32 51, फिर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आ रहा है 0.34, जो आपका ये 10 बेसिस पे था, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.25605, और ये आगे भी चलता जाएगा इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ 8। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है 0.256। ठीक, मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया था, जो कि गलत है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एंड ये भी आपका HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये काफ़ी प्यारा जॉब है, और इसके लिए अभी तक फ़िलहाल अभी जो ट्रेंड है आपका MSc प्लस नेट, ये अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एक क्राइटेरिया होती है जो डिफरेंट स्टेट अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, इतना ही था आज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका एग्ज़ाम आपका 20 अक्टूबर को है, तो ऑल द बेस्ट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी को। 20 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश, अ ब्यूटीफुल स्टेट। एंड DUET का भी एग्ज़ाम आपका उसी दिन है, DUET का एग्ज़ाम भी 20 अक्टूबर को ही है, 20 अक्टूबर को DUET का भी है। तो 2 एग्ज़ाम है, एक DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, 20 अक्टूबर को दोनों एग्ज़ाम है, और दोनों लोग के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको जो भी सुझाव हैं लिख दीजिए। ओके गाइस, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम पेन पकड़ा है वीडियो में, कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस।